तो वेलकम टू सेकंड वीडियो ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा कि मेरा मॉर्निंग रूटीन सब क्या रहता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ठीक है, उसी के साथ साथ मैंने आपको बताया कि हमें अपनी डे टू डे लाइफ में, रूटीन में हमें अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना होता है, हमें कंट्रोल करना होता है अपने वर्ड्स पे, जिसके चलते हुए वो सारी की सारी सभी की सभी टेक्निक बहुत ज्यादा देखो जल्दी से सब काम में आना शुरू होती हैं। तो आपने सुना होगा दैट विजन बोर्ड बनाते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, एफर्मेशंस लिखते हैं, पर इन सारी की सारी सभी की सभी टेक्निक्स में से भी जो मेरी लाइफ में जो मुझे सबसे ज्यादा जिसने रिजल्ट दिया, जिसके चलते मुझे फील होता है कि हाँ यार ये वाली चीज के चलते ना मुझे मेरी लाइफ में देखो बहुत ज्यादा रिजल्ट आया। आपकी भी कोई ना कोई ऐसी चीज हो सकती है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूंगा डू एवरीथिंग, हर एक सब चीज सब करो। मैं भी हर एक सब चीज कहीं ना कहीं सब करता हूँ, बट ये जो चीज है ना इसके चलते मैंने सेल्फ रियलाइजेशन करी है वाली चीज की कि मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलते हैं वाली चीज। मैंने पहले भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक बताया था ब्लेसिंग बॉक्स से कहीं ना कहीं सब बारे में, तो मैं आज भी फॉलो करता हूँ, जिसके चलते मेरी लाइफ में रेगुलर बेसिस में मुझे अबंडेंस, रेगुलर बेसिस में मेरी वेल्थ बिल्कुल अच्छे तरीके से, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरे लेवल्स, टारगेट, बहुत सारी सब चीजें देखो मेरे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो आप भी देखो वो जरूर करना अगर आपने वो मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने ब्लेसिंग बॉक्स के बारे में बताया था, जो कि मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो जो सबसे ज्यादा मुझे इफेक्टिव चीज लगी वो लगी वाटर टेक्निक। ये वाटर टेक्निक होती क्या, देखो मेरे दोस्त, जैसे कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि हर एक चीज की कहीं ना कहीं देखो क्या होती है, एनर्जीज होती है। ये बहुत ज्यादा बड़े साइंटिस्ट है, उनका नाम है जो विटाले। उन्होंने देखो स्पेसिफिकली ये वाली चीजों की कहीं ना कहीं देखो सब डिस्कवरी करी थी। उन्होंने बहुत सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की चीजों के बारे में डिस्कवरी करी है, लाइक हो ओपनोपोनो, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। और वैसे ही और भी बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट है जिन्होंने एक डिस्कवरी करी वाटर टेक्निक के बारे में। ये वाटर टेक्निक है क्या, उन्होंने करा क्या, उन्होंने 2 सैंपल लिए, ठीक है, वाटर के। एक गिलास में सेम ml का पानी डाला और एक गिलास में सेम ml का पानी डाला। एक गिलास में उन्होंने पानी डाला था उसमें उन्होंने बहुत ज्यादा गालियां दी, उस पानी को उन्होंने बहुत ज्यादा गंदा बोला, तेरे बस की कुछ नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू ये है तू वो, बहुत ज्यादा अब्यूज करा। और जो दूसरा वाला जो गिलास था ना उसे बहुत ज्यादा लव दिया, दैट आई लव यू, ये तू बहुत अच्छा है, ठीक है, ये तेरा पानी बहुत ज्यादा अच्छा है, पानी बहुत ज्यादा ऑसम है, ठीक है, और बहुत ज्यादा लव दिया, दैट आप बहुत ज्यादा इंप्रेसिव हो, आप बहुत ज्यादा अच्छे दिख रहे हो। और एक को हेट देके एक को लव देके उन्होंने रख दिया इसे फ्रीजर पे। 8 से 9 घंटे बाद जब वो टेस्टिंग के लिए लेकर गए ना, दोनों के दोनों आप कह सकते हो गिलास में, जब उन्होंने वो माइक्रोस्कोप से जब उन्होंने देखा, जो उनके जो क्रिस्टल थे वो इतने ज्यादा घटिया, इतने ज्यादा गंदे दिख रहे थे कि कुछ हद ही नहीं है। और जिस पानी को उन्होंने लव दिया था, आई लव यू बोला था, जिस पानी को उन्होंने ग्रेटिट्यूड शो करा था, जब वो उन्होंने उसके आयंस देखे, जब उन्होंने उसको देखा ना माइक्रोस्कोप के नीचे, तो पता लगा जो उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो डायमंड की शेप के थे। तो फिर जब मुझे पता लगी तो मुझे लिखा यार सही में क्या पानी की आप कह सकते हो होती है वाइब्रेशन। तो मुझे ना एक वाली चीज रिफ्लेक्ट हुई, वो क्या हुई, जब आपकी मदर पूजा करती हैं, ठीक है, तो वो पूजा करने के बाद आपको कुछ पानी पिलाती है, अगर आपको याद हो तो, कि वो पानी रखती हैं। हिंदुइज्म में ये वाली चीज कहीं ना कहीं सब है, बाकी भी रिलीजियंस में ऑब्वियसली कहीं ना कहीं होती है, बट हिंदू रिलीजन की मैं कहीं ना कहीं सब बात करूँ क्योंकि मैं हिंदू रिलीजन से, तो मुझे ये वाली चीज़ के बारे में 110% सब पता है। दैट जब मेरी मम्मी पूजा करती है तो सामने कहीं ना कहीं पानी रखती है, ठीक है, उसमें में भी तुलसी होता है, और जब वो पानी मुझे एज अ प्रसाद की तरह वो देती है ना पूजा करने के बाद, तो मैं देखती हूँ यार वो पानी सही में इतना मीठा होता है कि कुछ हद ही नहीं है। उस वाले पानी में ना वो पूजा की जो वाइब्रेशंस है वो चली जाती है, जिसके चलते वो मीठा टेस्ट करता है, मानो या फिर ना मानो वाली बात को। और हमारी बॉडी किससे बनी है, 70% हमारी बॉडी के अंदर क्या है, पानी ही तो है। तो मैंने देखा कि राघव जो हमारे बॉडी के अंदर 70% पानी है, और जो हम पानी पीने वाले हैं उसके अंदर भी वो आयंस है। तो मैंने करना शुरू करी एफर्मेशंस वो पानी के ऊपर। मैंने वो पानी को बोला दैट मैं महीने के इतने लाखों रुपए कमा रहा हूँ, मेरा आइडियल बॉडी वेट इतना हो चुका है, ग्रेटिट्यूड शो करा वो वाले पानी को, और वो पानी को मैंने पिया। 5 मिनट उस पानी को मैंने बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो करा, दैट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई मॉम, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस वाटर, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फादर। और 5 मिनट करने के बाद जब मैंने उस पानी को पीना, मेरे को सही में वो पानी मीठा लगा। आप भी वाली चीज को कहीं ना सब ट्राई कर देखना, आपको पता लगेगा सीरियसली। और फिर मैंने देखा कि यार चीजें मेरी जिंदगी में होना शुरू हुई मैनिफेस्ट। अब देखो पता है कुछ लोग ना सिर्फ और सिर्फ ना लॉजिक्स के पीछे भागते हैं, लॉजिक दो। आपको एक चीज बताओ, ध्यान से सुनना, एक जो मैजिक होता है जब उसे डिस्कवर कर लिया जाता है तो वो साइंस कहलाता है, याद रखना मेरी इस बात। पहले के जमाने में जब लोगों की तबीयत खराब होती थी ना, तो उन्हें कोई जड़ी बूटी खिलाते थे
तो वो जड़ी बूटी को या फिर वो किसी चीज को ना वो जादू कहते थे, ये जादुई जड़ी बूटी है, ये जादुई चीज है। वो जादुई चीज नहीं होते थे, उसके पीछे फिर जब रिसर्च हुई ना तब पता लगा इसके पीछे तो साइंस थी। तो एक जादू मंत्र नहीं है, सारी की सारी सभी की सभी चीजें को रिसर्च हो चुकी है। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ मेरी यूट्यूब की वीडियो देखो और सिर्फ मेरी ही यूट्यूब की वीडियो देखकर आप सारी की सारी सभी की सभी चीजों को जानो पहचानो। आप और भी अच्छे तरीके से रिसर्च करो वाटर टेक्निक के बारे में, गूगल पे जाओ, खुद की भी आप रिसर्च अपनी करो। मैं तो आपको दिल से ये वाली चीज बोलूंगा। तो जब मुझे इन बातों के बारे में पता लगा, जब मैंने वाटर टेक्निक को फॉलो करा, तो लाइफ मेरी सही में बदलना शुरू हो गई। मैं जब भी पानी पी रहा हूँ मैं ग्रेटिट्यूड शो कर रहा हूँ, थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस वाटर, थैंक यू सो मच फॉर माई फिटनेस, थैंक यू सो मच। और जब वो पानी को पी रहा हूँ ना, मेरे अंदर वो पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप आना शुरू हो गया। नेगेटिविटी का तो दूरों दूरों तक कहीं पर भी निशान नहीं। तो आप भी ये वाली टेक्निक करना शुरू करो। तो मैं जब भी पानी पीता हूँ मैं ये वाली चीज करता हूँ। मैं 4 से 5 अपने बारे में पॉजिटिव स्टेटमेंट बोल के दैट आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम अबंडेंट, मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से हेल्दी अपनी लाइफस्टाइल को जी रहा हूँ, मैं बहुत ज्यादा वेल्दी फील कर रहा हूँ। तो ऐसी ऐसी बातें बोल के मैं पानी को पीता हूँ, ठीक है। इसके चलते होता क्या है, मेरे भी दिमाग को बार बार सिग्नल मिलते हैं दैट आई एम हैप्पी, आई एम ग्रेटफुल, आई एम रिच, और वो पानी में मेरी वाइब्रेशन जाती है। और जब वो पानी को भी मैं पीता हूँ तो वो पानी जब मेरी बॉडी पे जाता है ना, तो आप कह सकते हो वो आयंस जो मॉलिक्यूल्स है जब वो मेरी बॉडी के अंदर जाते हैं, तो जो चीजें होती है ना वो बिल्कुल बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। अब इस चीज को देखो, बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्राई करना। फिर उसके बाद मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है। जो भी मुझे अपनी लाइफ में गोल्स अचीव सब करना है, मैंने उसका बिल्कुल प्रॉपर विजन बोर्ड सब बनाया हुआ। मुझे अपनी लाइफ में कुछ अपने टारगेट्स को अचीव करना है, कुछ इंसेंटिव को अचीव करना है, कुछ टर्नओवर को अचीव करना है। मैंने वो एग्जैक्टली सब अपने टारगेट्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से लगाए हुए हैं। और वो टारगेट को ऐसे लगाए हुए हैं कि वो ऑलरेडी मेरी लाइफ में अचीव हो चुके हैं, कि ऑलरेडी मैं महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा हूँ, ऑलरेडी मैं इस लेवल तक पहुंच चुका हूँ, वो ऑलरेडी। तो काम करने की जो पॉजिटिविटी फिर होती है ना, वो बिल्कुल एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है। मैंने ये नहीं लिखा हुआ मैं फ्यूचर हाउस, मैंने अपने विजन बोर्ड में लिखा हुआ दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। और वो जब मुझे पॉजिटिविटी आती है वाली चीज देख के, वो बहुत ज्यादा अलग लेवल की होती है। फिर उसके बाद मेरी जिंदगी में जो कि बहुत ज्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने जिस चीज का आप कह सकते हो सब मुझे ध्यान दिया, वो मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है अपने नोट्स में, वो है एफर्मेशंस। एफर्मेशन एक ऐसी चीज होती है जो कि एक स्टेटमेंट होती है। आपको स्टेटमेंट को इस फॉर्म से लिखनी होती है कि वो ऑलरेडी आपका अचीव हो चुका है, वो ऑलरेडी आपका हो चुका है। जब मैं महीने के 1 लाख रुपए नहीं कमा रहा था ना, तब मैं लिखता था थैंक यू सो मच गॉड दैट आई एम अर्निंग 1 लाख रुपीज पर मंथ हैप्पीली एंड इजीली। जब मैं महीने की और अच्छी खासी इनकम पर कहीं की पहुंचता गया तो मैं पहले से ही लिखता था थैंक यू सो मच गॉड फॉर दिस इनकम, आई एम वेरी ग्रेटफुल, आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये वाली इनकम आ रही है। जब मेरा बॉडी वेट 110 किलो था तो मैं लिखता था थैंक यू सो मच गॉड मैं अपने आइडियल बॉडी वेट में आ चुका हूँ। और वो कहीं ना कहीं चीजें हुई। मैंने अपनी वेट लॉस की जर्नी शुरू कर दी जब मैं 110 किलो का था। राइट नाउ आई एम 85। आई नो दैट मैं अभी अपनी वो बेस्ट फिजिक में कहीं ना कहीं नहीं पहुंचू, बट आई एम अफर्मिंग, आई एम कहीं ना कहीं विजुअलाइजिंग कि मैं इस चीज में पहुंच चुका हूँ। तो ये वाली चीज को करके मैंने अपनी लाइफ में देखो सही में बहुत ज्यादा बढ़िया चीजें हासिल करी है। और लास्ट थिंग वो है विजुअलाइजेशन टेक्निक। विजुअलाइजेशन देखो आप कर सकते हो कभी भी जब आपका मन करे। आप कहीं ना कहीं अभी अपनी आंखें बंद करके अपने फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हो कि यार आप एक बड़ा सा घर ले रहे हो, ठीक है। वो बड़े से घर में एक गार्डन है, वो गार्डन में एक झूला लगा हुआ है, आपकी जो मम्मी है वो झूले में बैठी हुई है, वो कहीं ना कहीं खेल रही है उन झूले के साथ, आपके मम्मी के फेस में किरणें आ रही है। ये सारी चीजें विजुअलाइज कर सकते हो। बट विजुअलाइजेशन का जो सबसे ज्यादा बड़ा और सबसे ज्यादा अच्छा वे होता है वो होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड होता है। क्योंकि कॉन्शियस माइंड होता है 5% जो कि क्वेश्चनिंग करता है ये वो कैसे होगा, ये होगा वो होगा। बट जो पीछे की जो 95% जो जिस माइंड पे हमारा बिहेवियर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट करता है कि हम किस तरीके से बिहेव करेंगे, हम किस तरीके से सिचुएशंस पे रिएक्ट करेंगे, वो डिपेंड होता है 95% हमारा सबकॉन्शियस माइंड में। और हमारा ये जो पीछे का जो माइंड है सबकॉन्शियस माइंड, ये एक्टिवेट होता है जब आप सुबह सुबह उठते हो तब से लेकर उसके 10 मिनट बाद तक, और जब आप रात को सोने वाले हो तब से लेकर उसके 10 मिनट पहले। आपको गलती से भी रील्स को देखते देखते नहीं सोना, आपको गलती से भी फोन को देखते देखते नहीं उठना। थोड़ा रुक जाओ भाई। अगर 30 मिनट तक नहीं भी देखोगे ना फोन को सोने के बाद, आप सोने से पहले या फिर आप कह सकते हो जागने के बाद, तो कोई मैसेजेस कोई ऐसा कुछ लेट नहीं हो जाएगा। 30 मिनट की बात होती है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हो। आपको अपने मन के अंदर फिर थॉट्स लाने पड़ेंगे। कभी कभार पहले बहुत मुश्किलें होंगी थॉट्स लाने के लिए, यार कैसे अपने ड्रीम लाइफ को इमेजिन करें, बट आपको करनी पड़ेगी। कभी कभार आपको फोर्सफुली करनी पड़ेगी, बट फिर वो आपकी चीजें फ्लो में कहीं ना कहीं समाना शुरू हो जाएंगी। पहले मेरे दिमाग में मैं पहले ड्रीम लाइफ के बारे में सोच रहा हूँ, फिर मेरे दिमाग में कुछ और आ जाता था, फिर मैं वो सोचता था, तो मेरे को भी कहीं ना कहीं टाइम लगा। और वो चीज़ जब मैंने अपने दिमाग में इमेजिन करना शुरू करी ना, तो मेरी बहुत सारी सब चीज़ें मेरे दोस्त जिंदगी में बदलना सब शुरू होंगी। वो सेम चीज़ें आपकी भी देखो जिंदगी में सब बदलना शुरू होंगी। इस बात को भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। तो जब रात को सो और जब सुबह सुबह उठो तो विजुअलाइज करो कि आप अपनी जिंदगी के खुद
मूवी के एक हीरो हो। विजुअलाइज करो कि अगर आपकी जिंदगी की एक मूवी बन रही होती और वो मूवी के जो मेन जो हीरो होते वो आप होते तो किस तरीके के होते हैं। होता है ना, एक बढ़िया सी गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, एक बढ़िया जी आपकी बिल्कुल वाइफ या फिर आप गर्ल हो तो आपके हस्बैंड है, ठीक है, पैसा वैसा कमा रहे हो बिल्कुल अच्छी तरीके से, फैमिली बिल्कुल रिच है, कोई कलेश नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया रिच लाइफ चल रही है, आप घूमने के लिए जा रहे हो, वीजा लग रहा है आपका, ये लग रहा है वो लग रहा है। ऐसी ऐसी चीजें अपने मन में थॉट्स लाओ, क्योंकि जब आप ऐसे थॉट्स लाते हो ना, उसी तरीके के फिर आपके एक्शंस उठते हैं। क्योंकि एक बात बोली जाती है, जो आपके थॉट्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंगली फिर आपके एक्शन उठेंगे, और जिस के अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस उठेंगे वही चीजें फिर आपकी जिंदगी में उसी तरीके के रिजल्ट्स आएंगे। और थॉट्स कहाँ से आते हैं? अच्छी चीजों को देखकर। इसलिए ही कभी भी इधर उधर की चीजों को मत देखो, कभी भी अब इधर उधर की चीजों से आपके मन में जो भी आया मैं वही गया, कभी भी मत देखो भाई, क्योंकि वो चीजें ना आपके दिमाग को ना डिस्ट्रॉय कर रही होती है और आपको पता नहीं लग रहा होता। एक चीज बताओ, अगर एक इंसान अभी एक गिलास दारू पिए, क्या उससे कुछ घंटा फर्क पड़ेगा उसके लिवर को? नहीं पड़ेगा। बट अगर वो रोज पीता रहे ना, रोज पीता रहे, तो इतना ज्यादा घटिया असर आएगा ना उसके लिवर पे कि कुछ हद ही नहीं है। आपको लगता है एक बार ही अगर मैंने कुछ इधर उधर की चीजें देख ली तो क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ रहा होता है, फर्क पड़ रहा होता है। इस बात को अच्छी तरीके से याद रखना। तो देखो वही जैसे थॉट्स अपने दिमाग में लाना चाहते हो, क्योंकि आपका दिमाग आपसे वही करवाएगा जिस तरीके की आपकी सोच होना शुरू होगी। तो वीडियो को दोबारा देखना, 2 से 3 से 4 बार देखना, अच्छी तरीके से सीखना, जानना, समझना, और सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि आपको इन वीडियो से सीखने को मिल भी रहा है फिर नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने 2 वीडियोस निकाली हैं, ठीक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। पहली निकाली शेड्यूल, दूसरी निकाली एक्टिविटी, जो कि कहीं ना कहीं समय करते हो। 2 वीडियोस को अपने पास बांध लो, अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने टीममेट्स को, आप सब लोगों को शेयर कर सकते हो 2 वीडियोस, ताकि उनकी लाइफ में वो अपग्रेडेशन ले, ताकि उनकी लाइफ में वो आगे बढ़ सके, सारी की सारी सभी की सभी चीजों को फॉलो करे। मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।